सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अज्ञान रूपी तिमिर को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके और उस अंतिम लक्ष्य शिवत्व की ओर प्रतिदिन गमन करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तत्वार्थ सच्चे देव गुरु और शास्त्र में कैसे गर्वित होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज हमें उस सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाने का प्रयास करते। ऐसे विषय में जहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम कहा जाता है, उस तत्वार्थ के अंतर्गत सच्चे देवशास्त्र गुरु पूर्ण रूप से समाविष्ट होते ही है। क्योंकि जो तत्व है वह प्रयोजनभूत तत्वों को ग्रहण करते हुए यहाँ आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की भूमिका बताई। और ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों में सर्वप्रथम अगर कोई तत्व है तो उसका नाम है जीव तत्व। और तत्व वही होता है तस्य भावस्तत्वम, वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका तत्व है। इसलिए जीव द्रव्य का जो स्वरूप है, चाहे वह संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, चाहे वह जीव किसी परम पद में यानी परमेष्ठी पद में विराजमान भी क्यों न हो, वहाँ ये अवश्य समझे जो जैसा है वह जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, धर्म अधर्म द्रव्य हो, उसको प्रयोजनभूत स्वभाव से समझ लेना या उसके स्वभाव को प्रयोजनभूत श्रद्धान में कर लेना, यही वास्तव में सम्यक दर्शन की भूमिका है। इसलिए तत्वार्थ के अंतर्गत सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वयमेव ही समाविष्ट होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है, क्योंकि देव शास्त्र और गुरु अपने अपने उस जीव और पुद्गल इन तत्वों के अंतर्गत यानी जीव और अजीव इन पुद्गों तत्वों के अंतर्गत समाविष्ट होते। अगर जिनवाणी को शास्त्र को हम द्रव्य शास्त्र या द्रव्य जिनवाणी के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह पुद्गलिक होने से, अजीव होने से उसका वैसा स्वरूप वो समझना। दिव्य ध्वनि रूप जिनवाणी को अगर वहाँ ग्रहण करते हैं तो कथनचित वह भगवान के मुखारविंद से घिरी है, शब्दों में है तो द्रव्य रूप है, चेतन से युक्त है तो भाव रूप है। तो जैसा जिसका स्वरूप है उसको उन तत्वों के अंतर्गत निहित करते हुए उन पर वैसा ही श्रद्धान करना, यानी जो ग्रंथ विराजमान हैं उन ग्रंथों को अजीव होने पर भी जीव का कल्याण करने के लिए निमित्त भूत है, ये भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त हमारे लिए द्रव्य श्रुत है, ऐसा श्रद्धान करना ये भी तत्वार्थ के ही अंतर्गत आएगा। गुरु साक्षात दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, जो कि जीव द्रव्य जीव तत्व का ही परिणमन है, एक अवस्था विशेष है। अरिहंत भी जो साक्षात अरिहंत परमेष्टि है वे भी पूर्ण रूप से जीव तत्व ही है। चार कर्मों का, घातीय कर्मों का नाश करने से वे अरिहंत बने, उनका स्वरूप क्या है, उनके 46 गुण होते हैं आदि श्रद्धान करना, ये जीव तत्व का ही एक भेद प्रभेद रूप में श्रद्धान करने योग्य होने से उसे तत्तद रूप जीव के तत्व के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। माना कि कहीं भगवान की प्रतिमा विराजमान है तो ऐसे भगवान की प्रतिमा को भले ही वह तदाकार स्थापना रूप हम उस प्रतिमा में पाषाण में अरिहंत को उपचार से मान रहे हैं, तो वहाँ उनके वैसे गुणों को स्वीकार करते हुए वह अजीव होने पर भी जीव रूपी उपचार वहाँ पे किया, गुणों का आरोपण वहाँ किया। इन सभी वास्तविकता को ग्रहण करते हुए उसके वैसे ही स्वरूप का श्रद्धान करना यही तत्वार्थ है। भले ही 7 तत्व कहे हैं पर 7 तत्वों के अनुसार ही जीव अजीव ये 2 तत्व इन देव शास्त्र गुरु सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से विशेषता से समझने योग्य है। और जो जिसका जैसा स्वरूप है यानी साक्षात जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी है, उन्हें हम देव और गुरु के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। और उनसे प्रकट होने वाली वह चैतन्यमयी जो देशना सुनने में आ रही है वह जीव का ही परिणमन मानते हुए कथनचित हम उसे
जीव तत्व के अंतर्गत ले सकते हैं, अन्यथा द्रव्य श्रुत को अजीव तत्व के अंतर्गत भी हम अवश्य ही स्वीकार कर सकते हैं। और जो जिसका जैसा स्वभाव है वही तत्व है। इसलिए पंच परमेष्ठी का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो जैसा स्वभाव है, उन स्वभावों को उसी तरह से, उसी प्रकार से समझते हुए वैसा श्रद्धान भी करना, यही सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए तत्वार्थ है। और इसीलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु भी उस तत्वार्थ के अंतर्भूत अपने आप स्वयमेव स्वभाव के कारण निहित होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, सुप्रण गुरु परिवार, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प ये है कि छाछ को क्या हल्दी के साथ उपयोग करने से उसमें द्विदल का दोष लगता है। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वास्तव में आगम के परिपेक्ष में द्विदल की परिभाषा को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आगम में आचार्य भगवंतों ने तो मात्र कच्चे दूध के साथ ही या कच्चे दूध से बने हुए उस सामग्री के साथ जब दो भाग होने वाली सामग्री जिस अनाज का आटा बनता है, ऐसा ही पदार्थ स्वयं परस्पर में मिलने से द्विदल होता है, ऐसा परिभाषित करते हुए सभी श्रावकों के लिए और इस सभी जीवों के लिए यथार्थ स्वरूप समझा। कहने का तात्पर्य इतना है, जो अनाज दो भाग में होता है जिसका आटा बनता है, ऐसे अनाज को ही उस कच्चे दूध के साथ या कच्चे दूध के दही के साथ मिलाने से ही वह पूर्ण रूप से द्विदल बनता है। अन्य किसी भी सामग्री के बनने से द्विदल नहीं होता। जैसे हल्दी का, बादाम का या मूंगफली आदि, भले ही वह बादाम और मूंगफली दो भाग हो रहे हैं, पर वे तिलन हैं, वे अनाज नहीं हैं, इसलिए उनके मिलने से कभी भी द्विदल नहीं होता। दूसरी बात, हल्दी तो भले ही गड़ंत है पर फिर भी वह काष्ठ वनस्पति है, सूखने के बाद उसे आगम में भक्ष्य कहा गया है। और ऐसी सूखी हुई हल्दी किसी भी दही या दूध के साथ मिलने से अभक्ष्य नहीं होती है। ये मिथ्या भ्रांति और मिथ्या कल्पना है, इसलिए इसका विवेक के साथ निर्णय करते हुए इनसे बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा जैन मिठिया, तिलकगंज, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, आजकल पक्के मकान होते हैं, चौका भी पक्का होता है, फिर उसमें चंदोवा लगाने का क्या महत्व है महाराज? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माँ चंदोवा पक्के कच्चे मकानों के लिए नहीं, अपितु सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से लगाया जाता। अगर आगम की वास्तविकता सामने रखे तो आचार्य भगवंतों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए ही नहीं, अपितु श्रावकों के लिए अपने निज निवास स्थान पर भी 7 स्थानों पर चंदोवा लगाना आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य। क्योंकि वर्तमान का व्यक्ति मनुष्य प्रमादी हो चुका है, उसे प्रमाद के कारण ये कच्चा पक्का मकान, स्लैब, पीओपी आदि बहुत सारे बहाने मिल गए हैं। पर आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए जब कहा है तो वहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए चंदोवा लगाने के लिए श्रावकों को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रावक जहाँ भोजन बनाता है, पानी रखता है, निद्रा को मतलब शयन ग्रह जहाँ होता है, सोने का जो स्थान होता है, ऐसे 7 स्थानों में श्रावकों के लिए भी चंदोवा आवश्यक है। ये मात्र धूल मिट्टी के लिए नहीं, अपितु उस
आपके पक्के मकान के स्लैब पर चलने वाले जो जीव जंतु है उनका कभी भी अचानक रूप से पतन ना हो, मतलब अचानक रूप से माना कि आप सो रहे हैं और कोई जहरीला कीड़ा छिपकली नीचे गिर गई, उसकी पूंछ टूट गई और कोई खर्राटे लेते हुए मुंह खोलकर सो रहा है और वो मुख में चली गई, अब क्या बचा। तो ये विवेक रखने के लिए श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था की है। साथ में जैसे वर्तमान में हो, चाहे भूत में हो या चाहे भविष्य में हो, मुनिराज घर में पहुंचते हैं, मुनिराज का आहार चल रहा था, आपने तो कह दिया कि पक्का मकान है, ज़रूरत नहीं है, पर माना कि एक आध कोई चींटी चल रही थी, जीव चल रहा था और वो सीधे वहाँ से गिर गया, मुनिराज के अंजलि में गिर गया, अब मुनिराज का अंतराय भी हो गया। साथ में ये भी ध्यान रखें कि जहाँ चंदोबा स्वच्छ कपड़ा लगा होता है वहाँ ऐसे जीवों का, जैसे चींटी है, छिपकली है, जो सामान्य रूप से छत पर चलते हैं, वो उस चंदोबे पर चलने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि वो खिंचा हुआ लगा रहता है। प्रमाद से मुनिराज के आने पर कहीं पे धोती टांग कर रख लेना, ये वास्तविकता चंदोबे की नहीं है। सामान्य रूप से आप जहाँ भोजन भी बनाते हो, पानी रखते हो, निद्रा को प्राप्त होते हो, ऐसे 7 स्थानों में ये परम आवश्यक चंदोबा बांधना है। ये तो आगम की व्यवस्था है ही, साथ में दूसरी ये भी व्यवस्था समझनी होगी कि जैसे किसी बालक का, युवा का विवाह संबंध संपन्न होता है, उसको भी शादी के लिए ले जाते समय, वरमाला आदि के लिए ले जाते समय एक कपड़ा दान कर लिया जा सकता है, वो एक सम्मान का प्रतीक होता है। फिर एक सामान्य वधू को वरने के लिए, जब संसार के वधू को वरने के लिए कपड़ा तान कर उसे चंदोबे के नीचे ले जाया करते हैं, फिर जो मुक्ति वधू को वरने के लिए जा रहे हैं धरती के देवता, उनके लिए आप सम्मान में एक चंदोबा नहीं बांध पाए तो आपकी श्रद्धा, आपका विवेक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला हो सकता है। जहाँ देव, शास्त्र और गुरु विराजमान होते हैं वहाँ तो नियम से चंदोबा बनना आवश्यक ही है। मात्र मुनिराज जहाँ आहार करते हैं वहाँ नहीं, उनके कमरे में वे जहाँ बैठते हैं, वे जहाँ उठते हैं, सोते हैं, उन सभी स्थानों में जहाँ भोजन बनाया जाता है, पानी रखा जाता है, इन सभी स्थानों पर चंदोबा बनना परम अनिवार्य हुआ करता है। ये श्रावकों का विवेक है कि कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए, क्योंकि भले ही ऐष्णा समिति साधुओं की है, पर उसका विवेक का पालन, उनकी चर्या का पालन करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। इसलिए भले ही मकान कितने ही आज मजबूत क्यों ना हुए हो, पर ये अवश्य समझे कि कच्चे मकानों के लिए चंदोबा नहीं होता। अगर ऐसा है तो आपको तीसरी बात भी समझनी होगी कि पूर्व काल में जो बहुत बड़े बड़े राजा और चक्रवर्ती हुए थे, माँ उनके घर किसी भी प्रकार से खपरेल के नहीं थे, न मिट्टी चूने के थे। उनके जब 84 खंड के महल होते होंगे तो वे भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होते थे, पर जब चक्रवर्ती, मुनिराज या इन विशेष सप्त स्थानों पर चंदोबा लगाते थे तो श्रावक को भी वर्तमान में प्रमाद छोड़ते हुए, अपने आलस्य को छोड़ते हुए, जहाँ जहाँ इन चंदोबे की आवश्यकता है वहाँ लगाना ये परम आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही होते हुए उसे लगाना ही चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, महामंत्री, दिगंबर जैन मंदिर, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, हे भगवान, मेरा प्रश्न है, हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, ये 3 की संख्या पूर्ण क्यों नहीं होती? 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराजों की एकत्रित की हुई संख्या है वह 3 कम 9 कोटि है। ये किसी भी प्रकार से कम है या उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। अपितु जितने भी इस 2.5 द्वीप में मुनिराज हुआ करते हैं, उन सभी मुनिराजों की एकत्रित संख्या ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के रूप से स्वीकार की जाती, जबकि ये सामान्य रूप से पढ़ने में आ जाए इसलिए इसे 3 कम 9 करोड़ कहा जाता है, पर जबकि वह 8 करोड़ 99 लाख रुपये वह संख्या है
उसे सामान्य उच्चारण करने के लिए 3 कम कहा जाता है। इसे किसी भी प्रकार से ये ना समझे कि आज 3 कम है, कल 3 ज़्यादा हो जाएंगे या पहले कभी ज़्यादा कम थे। ऐसा नहीं है, ये शाश्वत संख्या है, ये कभी भी कम बढ़ नहीं होती। इतना ही नहीं अपितु प्रत्येक गुणस्थान में, क्योंकि भावों की विशुद्धि के निमित्त से शायद आपने ये सुना हो नहीं सुना हो, गुणस्थान होते हैं प्रत्येक जीव के। तो 6वें गुणस्थान से मुनिराजों का गुणस्थान या मुनिराजों का स्थान प्रारंभ होता है। तो 6वें गुणस्थान में यानी 6वें सीढ़ी पर कितने जीवों की संख्या है, 7वें सीढ़ी पर कितने जीवों की, 8वें सीढ़ी पर कितने जीवों की, ऐसे प्रत्येक सीढ़ी या गुणस्थान परक संख्या विशेष लिखी गई है। अगर क्वचित कदाचित वह अगले गुणस्थान से यानी 14वें गुणस्थान के बाद मोक्ष होता है, मोक्ष हो गया तो 13वें गुणस्थान के उतने ही जीव 14वें में पहुँचेंगे। क्रम से नीचे के गुणस्थान में बढ़ोतरी होते हुए वह संख्या जो शाश्वत है उतनी ही रहती है, वह किसी भी प्रकार से कम नहीं है, ना कम करने के लिए कही गई है। सामान्य रूप से उसे पढ़ने के लिए जो 8,99,00,000 रूप जो संख्या वह प्राप्त होती है 997, उसको सामान्य रूप से पढ़ने में आ जाए तो इतनी बड़ी संख्या पढ़ने में, उसकी जय बोलने में विकल्प होता है। इसलिए उसे सामान्य रूप से पढ़ते समय 3 कम 9 करोड़ कहा जाता है। जैसे किसी को 50 में 1 कम है, उसे क्या बोला, 100 में से 1 कम है, उसे पता नहीं क्या बोलना, तो ऐसा भी कम कह सकते हैं, 1 कम 100, 1 कम 50, तो ऐसा ही कहा है, वहाँ कम नहीं पड़ी है। ये संख्या शाश्वत होती है। ये संख्या के निमित्त से ही सामान्य रूप से कथन में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ऐसी संख्या और उनकी जयकार लगाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सीमा जैन, पंचरत्न, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि यदि किसी व्यक्ति की अचेतन अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो उसे किस गति का बंध होता है, कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। वैसे तो जीव कभी भी किसी भी प्रकार से अचेतन नहीं होता, पर फिर भी सामान्य रूप से जब वह कोमा में जाता है या सबकॉन्शियस माइंड उसका जागृत होता है, ऐसे उस समय में उसे अचेतन अवस्था रूप स्वीकार किया जाता है। पर वास्तविकता यही है कि जीव जब तक है, चाहे किसी पर्याय में हो, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जा रहा हो, वह हमेशा ही चेतना से युक्त ही होता है। अचेतन उसका स्वभाव ही नहीं है। पर उसका उपयोग जो ज्ञान दर्शन रूपी है या जानना देखने का कार्य है, वह कुछ समय किसी बीमारी के कारण या किसी कारण से कार्यकारी नहीं होता तो उसे सामान्य रूप से अचेतन हो गया है, कोमा में आ गया है, बेहोश हो गया है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर जीव की मृत्यु होती है तो वह निर्धारित करना पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि वह अगर बोलता होता, कुछ सुनता होता तो फिर भी समझा जा सकता था कि वह श्रद्धापूर्वक सुन रहा है, सुनने की इच्छा है, इसलिए हो सकता है उसकी सद्गति हुई हो। पर भले ही वह कोमा में है या उसे समझ में नहीं आ रहा है, अंतरंग में उसकी कोई न कोई परिणति जानने देखने रूप अवश्य ही चलती रहती है, जिसके निमित्त से वह कुछ ना कुछ अंदर में ही विचार करता है। भले ही बाहर से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर के लोगों के लिए वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर अंतर में भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ उसकी विचार करने की, सोचने की या अपने आप में ही जीने की एक जो प्रक्रिया चल रही है, उसके निमित्त से जैसी उसकी कषाय है, जैसे उसके भाव है, जैसे उसके परिणमन चल रहा है, वैसा ही उसका वह आने वाले आयु का बंध उस समय में होगा और वैसा ही वह उस अगली पर्याय को प्राप्त होगा। अगर उसके पूर्व कभी उसने आयु का बंध किया है, क्योंकि आयु को बंधने के लिए जीव 8 बंध अपकर्षण काल को प्राप्त होता है, उस बेहोशी के या अचेतन अवस्था के पूर्व उसने कभी आयु का बंध किया है तो नियम से वो वही जाएगा, और उसमें नहीं किया है और उस अंतिम समय में ही उसने आयु का बंध किया है तो अंतरंग में उस समय पर उसके जैसे परिणाम चल रहे हैं, जैसे भाव चल रहे हैं, तो वैसा ही उसका परिणमन अवश्य होगा। कुछ लोग
ऐसी अवस्था में भी कोई कुछ सुनाता है तो वो चिड़चिड़ करते हैं या सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं या देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह दुर्गति का बंध होने से ऐसा विपरीत काम करता है। पर वास्तविकता तो वह केवली भगवान की ही ज्ञान में झलकी है कि उसने किस आयु का बंध किया है, कौन सी पर्याय को प्राप्त करेगा। पर फिर भी ऐसी अवस्था में उन जीवों के लिए आप सतत नमोकार सुनाने का प्रयास करें। हो सकता है एक आध मिनट उन्हें कुछ अंशों में चेतना जागृत हुई या कुछ सुनने के भाव हुए, उतने में उनकी गति आयु बदल गई, तो ऐसा पुरुषार्थ करते हुए उन्हें सद्गति देने का भी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। राजकुमारी जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे मन में यह विकल्प है कि जाने अनजान में कुछ भी गलती हुई तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करें और अपने मन में विशुद्धि कैसे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, कायदे से तो चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, उन सब का प्रायश्चित तो गुरु महाराज से ही लेने की आवश्यकता है। क्योंकि छोटी बड़ी गलती का क्या कैसे प्रायश्चित लेना, ये स्वयं तय करना उचित नहीं हो सकता। कभी एक माला फेर के आप संतुष्ट हो सकते हैं, कभी 50 माला के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जो आगम में इस प्रायश्चित के विषय में विधान लिखा है वह बिल्कुल लौकिक रूप से डॉक्टर वैद्य के हिसाब से ही हुआ करता है। भले ही मेडिकल की दुकान में सभी दवाइयाँ मिलती है, पर कब कहाँ कितनी कैसी लेना, कब नहीं लेना आदि जैसे वह डॉक्टर समझाते हैं, उसी प्रकार से एक निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत मुनिराज ही इसके विषय में प्रायश्चित देते हुए आपको शुद्ध कर सकते। और जब तक ऐसे आचार्य भगवंतों से जिन्होंने इस प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन किया है उनसे आप प्रायश्चित नहीं लेंगे, तब तक वास्तविकता में अंतरंग से विशुद्धि नहीं होगी। हाँ, संतुष्टि के लिए भले ही आप जाने अनजाने के लिए दिन भर में एक आध माला फिर ले, कायोत्सर कर ले, जो आपके मन में आए वह आप कर सकते हैं मात्र संतुष्टि के लिए। पर चाहे वह छोटा बड़ा जाना अनजाना कोई भी दोष कोई भी गलती क्यों ना हो, पर उसके लिए जब भी आप किसी आचार्य भगवंत के चरणों में पहुँचे वहाँ उनके सामने यही कहे कि जाने अनजाने में छोटी बड़ी भूल जो भी हमसे हुई है उसके लिए हमें प्रायश्चित प्रदान करके शुद्ध करे। ऐसा करने से ही आपकी विशेष विशुद्धि बढ़ सकती है। स्वयं के मन से लिए हुए प्रायश्चित की विशुद्धि नहीं होती, क्योंकि वैसा करने का आगम में आज्ञा निर्देशन दिया ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।